करेंगे आर्सेनिक पॉइजन के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका अगर तंत्र के रिगार्डिंग अगर बात की जाए, ये आपसे 5 या 10 मार्क्स में, मोस्टली 10 मार्क्स में अगर कुछ पॉइजन से पूछा जाता है तो वो हमारा होता है आर्सेनिक पॉइजन। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आर्सेनिक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वाइट आर्सेनिक के नाम से जाना जाता है। और इसका जो रासायनिक नाम होता है, अगर हम बात करते हैं इसका केमिकल नेम, तो इसका केमिकल नेम होता है आर्सेनिक ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है AS2O3। इसके बाद अगर इसकी कठिनाई की बात करते हैं, मतलब इसकी हार्डनेस की बात की जाए, तो 3 से 4 होती है और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 5.6 टू 5.8 होती है। अगर हम कैटेगरी की बात करते हैं तो ये मेटालिक पॉइजन की कैटेगरी में रखा गया है। और अगर हम बात करते हैं हमारे आयुर्वेद में, तो स्थावर विष में इसको रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अभी पढ़ा। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके पर्याय। ये था इसका इंट्रोडक्शन। पर्याय में अगर बात की जाए तो इसको शंख विष के नाम से जाना जाता है, दारू मूछ के नाम से जाना जाता है, दारू मूछ, मलल, हथ चूनक आदि, इन सब नाम से इसको जाना जाता है। कोई भी आप दो यहाँ पे सिनोनिम्स को याद कर सकते हो, काफी रहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं इसका फिजिकल अपीयरेंस। तो कैसा होता है? कलरलेस होता है, इसके पास कोई भी ऑर्डर नहीं होती, स्मेल नहीं होती है, टेस्टलेस होता है, टेस्ट नहीं होता है, और ग्रेइश कलर का होता है, जिससे आप यहाँ देख पा रहे हो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो इसके कुछ डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पहला है फुलमिनेंट साइन, जिसमें क्या देखने को मिलता है? आपको शॉक देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है? आपको ऑक्सीजन का लैक होता है। ठीक है, ब्रेन को आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से क्या होता है? आपका शॉक की कंडीशन कॉज होती है। फेलियर हो जाता है आपका पेरिफेरल वेस्कुलर सिस्टम, तो उस वजह से भी क्या होगा? यहाँ पे वो भी शॉक की कंडीशन को लीड करेगा। अगर हम बात करते हैं गैस्ट्रो एंटेराइटिस टाइप, अगर हम बात करते हैं जीआईटी के रिगार्डिंग, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोलरा मिलता है। कॉलरा के साथ ही इसको हम कोरिलेशन करते हैं कि कॉलरा और हमारा आर्सेनिक है उसके बीच में क्या डिफरेंस है, ये आपसे पूछा जाता है 5 मार्क्स में। कभी कभी अलग से इस पे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चॉकिंग ऑफ थ्रोट, थ्रोट में चॉकिंग मिलेगा। डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, मतलब आप खाने अगर खाओगे ना, तो खाना अगर निगलने में क्या होगा? पेन होगा। ठीक है, तो खाना निगलने में आपको पेन होगा। बर्निंग सेंसेशन मिलेगा जीआईटी में, और आपको स्टूल कैसा मिलेगा? वाटरी स्टूल मिलेगा। अगर हम बात करते हैं इसकी फेटल डोज, मतलब कितना इसका अमाउंट जो है हमारी जानलेवा होता है, तो 0.1 से लेके 0.2 ग्राम तक भी ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसका जो फेटल पीरियड होता है वो होता है 1 से 2 डेज। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। देखिए यहाँ पे मैंने भी बताया आर्सेनिक के जो सिम्टम्स है वो कॉलरा से मैच करते हैं, लेकिन यहाँ पे इनके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, तो इसमें हम इसका क्या करते हैं? डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाते हैं। और ये कभी कभी 5 मार्क्स में आपको इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि आप आर्सेनिक और कॉलरा के बीच में डिफरेंस लिखिए। तो आर्सेनिक की अगर बात की जाए तो आर्सेनिक के केसेस बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, कुछ केस देखने को मिलते हैं। अगर पॉइजनिंग हुई है तो ही आर्सेनिक का केस देखने को मिलेगा, वरना तो नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारा आर्सेनिक है, जो हमारा कॉलरा है, वो कैसे एक एपिडेमिक की तरह क्या करता है? इरप्ट होता है, एक अचानक से बहुत ज़्यादा लोगों को क्या करता है? ये हार्म करता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो एक्यूट मैनर में होते हैं, एकदम से सिम्टम्स आते हैं, लेकिन इसके जो सिम्टम्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं 1 to 5 डेज। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? थ्रॉट में पेन होता है वोमिटिंग से पहले, मतलब वोमिटिंग आने से पहले क्या होगा? थ्रॉट में पेन होगा। लेकिन यहाँ पे पेन कब होगा? जब आपकी वोमिटिंग हो जाएगी, आफ्टर वोमिटिंग आपको पेन देखने को मिलेगा। डायरिया देखने को मिलता है आफ्टर वोमिटिंग। पहले क्या होगी? वोमिटिंग होगी। ठीक है, और बाद में क्या होगा? डायरिया होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? पहले वोमिटिंग होगी और उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे डायरिया होगा, मतलब लूज मोशंस होंगे। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे स्टूल राइस वाटर देखने को मिलेगा, कभी कभी ब्लड भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे स्टूल राइस वाटर मिलता है लेकिन ब्लड नहीं देखने को मिलता। अगर हम बात करते हैं वॉइस में, तो वॉइस में यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आता है, लेकिन यहाँ वॉइस कैसी हो जाती है? आपकी खराश वाली हो जाती है, जैसे आप भारी हो जाती है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस देखने को मिलता है। पीपल कैसे हो जाते हैं? यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, मतलब जो पीपल हैं वो कैसे हो जाते हैं? सुकड़ जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आता है, पीपल में कोई कॉन्स्ट्रिक्शन वगैरह देखने को नहीं मिलता। अब इसके बाद अगर बात की जाए इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगा? पहले तो आप उसको स्टमक वाश करा दो। अगर वहाँ पे पेशेंट क्या है? अनकॉन्शियस है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करा दो उसको? सॉरी, अगर कॉन्शियस है तो एमेटिक करा दो, और अगर अनकॉन्शियस है तो ब्रिटिश एंटीलोएसाइट है ना, ये होता है बाल, ब्रिटिश एंटीलोएसाइट। तो इससे क्या करा दो? तो इससे क्या करा दो? आप उसका स्टमक वॉश करा दो। ठीक है, इसके बाद क्या कर यूज़ कर सकते हैं? कैल्शियम डाइसोडियम वर्सिनेट यूज़ कर सकते हैं। ये सारे यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट दिया गया है। अगर हम बात करते हैं पोस्टमार्टम में क्या क्या मिलेगा, तो जो आई बॉल है वो क्या मिलेंगी? सुकड़ी हुई मिलेंगी, संकन मतलब अंदर को धसी हुई मिलेंगी। स्किन कैसी होगी? साइनोज्ड होगी, मतलब स्किन का जो कलर होगा वो यहाँ पे चेंज हो रखा होगा। साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, क्योंकि वहाँ पे वाटर लॉस हो चुका है,
ठीक है, स्टूल का वाटर स्टूल की फॉर्म में लॉस हो चुका है वाटर का, तो उस वजह से क्या होगा, डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा और फैटी डीजनरेशन मिलेगा यहाँ पे आपका लीवर का। अगर हम बात करते हैं मेडिको लीगल एस्पेक्ट से, तो होमिसाइडल केसेस भी इसके देखने को मिलते हैं, एक्सीडेंटल केसेस भी इसके देखने को मिलते हैं, साथ साथ ये कैटल पॉइजन की तरह भी यूज़ किया जाता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने आर्सेनिक के बारे में डिस्कस किया। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो नोट्स को। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।